बहुत ही अलग किरदार प्ले करने वाली हूँ, तरुश्री का, जो एक 19 साल की लड़की है। और ये बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ और बहुत ही अच्छा प्ले है स्मिता भारती जी का। और इट्स समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स मतलब बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, और मैं बहुत घबराई हुई हूँ बस। अब प्ले तो काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी यूनिक प्ले होते हैं, बट इस प्ले में क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? किस मुद्दे पे, उसके बारे में कुछ बताइए। हर मुद्दे पे, औरतों के बारे में, अबाउट जेंडर बायसेस जो औरतों पे बीतती है या लोगों पे बीतती है, आज के जो बहुत रेलेवेंट रिलेशनशिप इश्यूज़ और बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं बताते, या LGBTQA+1 के बारे में, और बहुत रिलेशनशिप्स और ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन आइडियल्स एंड मॉरल्स एंड जैसे बहुत ज़रूरी है लोगों को थेरेपी लेना, बहुत ज़रूरी है लोगों को फैमिली में किसी से बात करना, फैमिली वैल्यूज़, और वो कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी सोसाइटी में। बहुत बहुत कुछ है, मतलब इट्स वेरी एंटवाइंड। तो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी आर्ट दिखाने से पहले उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस होता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं। तो आप लोगों के प्ले के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? हमारे प्ले के पीछे सिर्फ स्मिता भारती जी और कोई नहीं, जो डायरेक्टर। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या। मेरा नाम तरनजीत। जी, तो आप बताइए आज क्या आप लेके आने वाले हैं, आपका क्या स्पेशल है? पहली बात तो जो पूरा प्ले है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे है, जिसमें जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ से लेके सेक्सुअल अब्यूज़ और जो रिलेशनशिप्स में घर में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को दबाते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, आपस में एड्रेस नहीं करते, और वो कॉन्फ्लिक्ट और वो स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाता है। और बहुत ज़रूरी है कि हम इन मुद्दों के बारे में बात करें। मेरी जो जर्नी रही है एज एन आर्टिस्ट पिछले कुछ सालों में, इट्स स्पोकन वर्ड पोएट्री के थ्रू भी इट्स बीन अबाउट टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज़, और इसके लिए मैं बहुत डीपली कनेक्ट करती हूँ स्मिता के काम से, जो वो पिछले 20-30 साल से करते रहे हैं साक्षी के थ्रू, और उनके जो नाटक भी हैं वो भी उसी तरह के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को एड्रेस करते हैं। तो आई थिंक आप एज एन आर्टिस्ट अगर किसी चीज़ के लिए स्ट्रांगली किसी चीज़ को महसूस करेंगे, बिलीव करेंगे, तभी आप पूरी ऑनेस्टी से उसको स्टेज पे निभा पाएंगे। ट्रू। यू वांट टू ऐड समथिंग? महिमा। मैं बस इन्होंने जो बोला वही चीज़ है कि बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्ले में सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही बोलें, मेल के पास भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो वो लोगों से कहना चाहते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इस प्ले की सबसे अच्छी खासियत ये भी है कि वो सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं, वो सारे मुद्दों पर बात करता है। आई होप आप नाटक का जो गाना है आपने गाया, तो अगर वो गुनगुना दीजिए। घाट घाट में पंछी बोलता, घाट घाट में पंछी बोलता। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। या सो गुड टू सी यू एवरीवन। क्या कुछ कहना चाहोगे प्ले के बारे में? कितने एक्साइटेड हो उसके बारे में कुछ बताइए। Very excited. And I'm slightly uncomfortable because my parents are coming. And as everybody must have mentioned, play is about the silent voices जिसको हम एड्रेस नहीं करते। इंडिया में स्पेशली फ्रॉम द प्लेस आई कम फ्रॉम, इट्स डिफ़िकल्ट. सो आई एम ऑलरेडी trying to come out of the comfort zone, and this is all that I can say the play talks about, coming out of the comfort zone, because सब कहना चाहते हैं पर because of whatever justified because बाहर जो भी लोग क्या सोचेंगे, कैसे बात करते हैं, उस सब की वजह से we are all silent. So I am just coming out of the comfort zone. Yeah. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग बहुत थैंकफुल हैं साक्षी के और स्मिता के,
कि हमें इसका पार्ट बनाया गया और जिसमें हम सिर्फ लेडीज़ की बात नहीं बोल रहे हैं और जिसने भी जो भी जैसे जेंट्स की भी बात बोल रहे हैं उस कि हमें दोष नहीं देना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है। सो ब्लेम उसके पीछे रीज़न क्या है, वो जो उनकी लिखावट है, वो जो लिखा है उन्होंने प्ले में, तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो अगर बोलने वाले हैं तो सुनने वाले भी उतने ही वो होने चाहिए, क्योंकि सुनता कोई नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू स्मिता कि उन्होंने इतना अच्छा प्ले लिखा है और जिसके अंदर हर जनरेशन की बात कही गई है, एक 80 साल के बूढ़े तक की बात कही गई है और बहुत ही टीनेजर्स की बात कही है। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्लेज़ हैं होने चाहिए। थिएटर फॉर चेंज, बहुत सालों से थिएटर किया है, लेकिन वो जो चेंज के लिए है चीज़ें हैं वो करके बहुत मज़ा आया एंड वी आर रियली थैंकफुल। थैंक यू। बस यही कहूँगा कि एक तो नाटक जो है जो लिखा गया है और जो परफॉर्म होने वाला है, पर मैं ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हूँ जो नाटक लोगों के दिमाग में चलेगा, जो मेमोरीज़, जो सवाल, जो एक्सपीरियंसेस हम सोसाइटी में, इंग्लिश में टर्म है टू ब्रश देम डाउन द कार्पेट, वो जो करते हैं वो ना होके जो कॉन्वर्सेशन शुरू हो या दिमाग के अंदर जो जद्दोजहद शुरू हो, उसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और ऑब्वियसली नर्वस हूँ, एक भी डायलॉग नहीं है और गाना है सुर में, तो इनके सपोर्ट से बास्किंग इन द रिफ्लेक्टेड ग्लोरीज काइंड ऑफ। At the end, you want to say something for the audience viewers? Let's face it, let's not be in denial. High time we talk about it. Yeah. वेरी ट्रू। थैंक यू सो अच्छा है मच। कारपेट के नीचे छुप जाना सब जगह इजी है, सामने फेस करना इट्स डिफिकल्ट। Yeah. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कहाँ से पढ़ी, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कितना मेहनत किया आपने इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए? 30 साल से मेहनत कर रहे हैं। 1992 में शुरू किया था साक्षी, और साक्षी शुरू ही हुआ था जेंडर बेस्ड वायलेंस पे एड्रेस करने के लिए। साक्षी शुरू ही हुआ था सेक्सुअल वायलेंस के साइकिल को इंटरप्ट करने के लिए। लेकिन उसकी शुरुआत सिर्फ ये नहीं थी कि अच्छा जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोके। हमारा काम पूरा फोकस रहा है कि प्रिवेंट कैसे करें, उस काम को होने से कैसे रोकें। होने के बाद तो क्या करना है वो देखते हैं, लेकिन होने से ही कैसे रोके। तो शुरू से हमारा जो काम रहा है वो प्रिवेंशन पे रहा है फोकस्ड, और हमने इसके लिए कानून, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस करे हैं, कानून बनवाए हैं, जजेस के साथ काम किया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के साथ में 5 कंट्रीज़ में और रीजन के। और इस समय हम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ में पार्टनरशिप पे 40,000 कॉलेजेस, 40 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक मुहिम हमने चलाई है कि हम सारे ये जो आने वाली पीढ़ी है ये कैसे पहचाने और कैसे स्किल बिल्ड हो जाए कि हम जेंडर बेस्ड वायलेंस को होने से पहले ही रोक दें। तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी, एवरीडे लाइफ में हम कैसे माइक्रो एग्रेशंस पहचान पाएँ और इक्वालिटी के एक्शंस को किस तरह से हम लागू कर पाएँ। आप लोग साक्षी नाम का एक एनजीओ भी चलाते हैं, तो उस एनजीओ के बारे में कुछ बताना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं उसके लिए? हाँ, यही साक्षी एनजीओ के बारे में मैंने बताया आपको कि हम यही मैंने जवाब जो भी दिया। आज क्या देखने वाले हैं आप लोग, क्या आज नया होने वाला है? आज हम एक नाटक देख रहे हैं, घट-घट में पंछी बोलता है। और इस नाटक में 2 परिवारों के किरदार आपस में जुड़कर एक रात को उनके जो सोच है, एक हादसा हुआ उनकी ज़िंदगी में कई साल पहले, दफन कर दिया गया। किसी ने उसके बारे में, सबको पता था लेकिन किसी ने उसके बारे में बात नहीं करी, किसी ने माना भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था या हो रहा है। और फिर कल रात की बात है, जैसे आज का दिन है तो कल रात की बात पे ये जैसे बम फटता है ना, प्रेशर कुकर फटता है, ऐसे ये बात निकल के बाहर आई, विस्फोटक। और सारे जनों को फोर्स किया ये समझने के लिए, सुनने के लिए कि हाँ ये हम अब छुप नहीं सकते, हमें इसका सामना करना पड़ेगा, हमको इसके साथ में जूझना पड़ेगा। और उस विस्फोट से जो निकले हैं सवाल, उन्होंने इन किरदारों की रातों की नींद गायब कर दी है। और वो सालों से दफन करी हुई बातों को करोज के निकाल रहे हैं और पूछ रहे हैं सवाल खुद से, एक दूसरे से,
कि किस तरह हम इस बात को होने से रोक सकते हैं। हमने क्या किया और क्या नहीं किया, हमने क्या बोला और क्या नहीं बोला कि बात इतनी बढ़ गई। संदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से साक्षी से एसोसिएट हो और आज क्या आप नया लेके आ रहे हैं? साक्षी के साथ और स्मिता जी के साथ तो मुझे कम से कम 10 साल हो गए। हम लोग ने बहुत काम किया है साथ में, कुछ स्ट्रीट बच्चों के साथ भी, रास्ते में रहने वाले बच्चों के साथ भी काम किया। काफ़ी सारे उनके जो नाटक रहे पहले वाले, उनको मैंने कोरियोग्राफी भी की थी। उन्होंने मुझे कहा इस बार कि इस नाटक के लिए मेरे साथ जुड़िए एंड इसमें एक भाग लीजिए एज एन एक्टर। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू स्मिता जी। उन्होंने सोचा कि मैं ये काम कर पाऊँगा। काफ़ी मुश्किल किरदार है ये, क्योंकि सारी औरतें जो हैं वो इसी किरदार के ऊपर उंगलियां उठा रही हैं। सो कहीं ना कहीं पर जो घर की सच्चाई होती है वो कहीं ना हम छुपा देते हैं। सब एक्टर्स ने बोला, हम लोग उसको कहीं ना कहीं पे अपने अंदर दबा लेते हैं और जो ज़िंदगी चलती रहती है, पर उससे हमारा नज़रिया कैसे बदल जाता है, हमारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है, वो हमें पता नहीं चलता। और अगर हम किसी से बात करें उसके बारे में, चाहे हमारे घर वाले के साथ में हो या बाहर किसी थेरेपिस्ट के साथ में हो, किसी से भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पे आप उससे डील कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही बात है जो मैम चाहती बाहर आए कि अगर हम कल अगर घर वापस जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ कुछ भी हुआ हो ज़िंदगी में, उसके बारे में बात करें और लोगों को बताएं कि हमारे साथ हुआ है ऐसा, एंड शायद उससे हमारी लाइफ आगे की जो है वो बेटर हो सके। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से एसोसिएट है साक्षी के साथ में? जेंडर इक्वालिटी पे साक्षी काम करती है, काफ़ी सालों से काम करती है। जब मैंने ये सुना तो अच्छा लगा, तो मेरे को जुड़ने का, मेरी दोस्त है ये, तो इससे मैं जुड़ गई ये काम में। तो सबसे पहले काम मैंने चालू किया था, ये जो अभी बोला था द रक्षण प्रोजेक्ट के बारे में, जो स्मिता जी ने बोला था आपको, ये बच्चों के साथ यूथ 18 से 22 साल बच्चों के साथ हम लोग पूरे इंडिया भर, भारतवर्ष में सबसे बात करते हैं कि भाई ये ऐसा हो सकता है, इसको देखिए, जानो, पहचानो और इसको हम रोकेंगे। ये नहीं कि होने के बाद इसका क्या करेंगे, कानून है क्या, नहीं है क्या। कानून तो है अपनी जगह, पर कानून तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम हो जाता है, बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है तब तक। तो उससे पहले हम कैसे इसे रोकें, इसके बारे में हम काम करेंगे। तो इसके लिए हम साक्षी के साथ जुड़ गए, बहुत सारे कॉलेजेस में बात करते हैं इसके बारे में। और अभी पिछले 1 साल से हम लोग ये काम जेंडर इक्वालिटी के ऊपर टी स्टेट्स में काम कर रहे हैं। ये एक WSAF प्रोग्राम है जो हम दार्जिलिंग में कर रहे हैं और अभी साउथ में करने वाले हैं ये साल से। तो यहाँ पे हम टी स्टेट के सब पूरे मैनेजर्स से लेके स्टाफ और जो वर्कर्स प्लकर्स हैं उन लोगों के साथ, यूथ के साथ, कम्युनिटी के साथ, सबके साथ यही बात हम फैलाते हैं, अलग अलग माध्यम से बात करके, उनको छोटे छोटे प्लेस दिखा के, उनसे नाटक करवा के, खेल खेल में यही बात हम उनको समझाते हैं। इसमें तो मैं एक इससे थोड़ा हट के पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि जेंडर इक्वालिटी और डोमेस्टिक वायलेंस की चीज़ें आप लोग काम कर रहे हैं। अभी एक सबसे लेटेस्ट केस चल रहा है राखी सावंत का, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो आप अगर कुछ कहना चाहें उसके बारे में कि आप उसको किस तरह से देखें, कि आप सोशल वर्क करते हैं तो आप किस तरह से उस चीज़ को सवाल सोशल वर्क का नहीं है यहाँ पर। सवाल सिर्फ इतना है कि हमने क्या सहना है और क्या नहीं सहना और क्यों सहना है। अगर हमारी पर्सनल बाउंड्री ब्रीच होती है, अगर वायलेटिव है, अगर रिस्पेक्ट और डिग्निटी के ऊपर में आघात है, तो वो हमें सहने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है, उसकी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। शर्म हमारे साथ हुआ उसमें नहीं है, शर्म उसे आनी चाहिए जिसने ये काम किया। संदीप सर, आप राखी जी के क्लोज फ्रेंड हैं और काफ़ी सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं, तो आप इस पे कहना चाहेंगे? मैं स्मिता जी से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हमारे साथ किसी भी तरह का वायलेंस हो रहा हो तो हमें उसको कभी भी एनकरेज नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। और राखी मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, मैं जानता हूँ बहुत दबंग लड़की है, बिल्कुल बिंदास बोलती है। एंड उसके साथ अगर हुआ है ऐसा
बोल रही है ऐसा हुआ है, तो आई एम श्योर शी विल टेक गुड एक्शंस फॉर इट, एंड इट शुड नॉट हैपन। किसी भी के साथ भी हो, चाहे वो राखी हो या किसी के साथ भी हो, वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू